जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राघव चड्ढा, जो कि मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से परिणीति चोपड़ा के चक्कर में चर्चाओं में बने हुए थे, वो फाइनली एक सही कारण से चर्चा में आ गए। चर्चा में आने का कारण कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगी हो, लेकिन हाँ, नेतागिरी के चक्कर में यदि अब चर्चा में आ रहे हैं एक नेता होकर, तो शायद ठीक बात है। और अगर आपने अभी तक हमारा वो पॉडकास्ट नहीं देखा जिसमें कि हम लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग से लेकर भूत प्रेत या जिन्न जिन्नात जो होते हैं उनके बारे में बात करी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि भैया हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारे अलावा और कौन कौन रहता है। खैर, बात को इस तरह समझें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया। लोकसभा से ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में उपस्थित होने के लिए कहा था। दिल्ली में अधिकारों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियों, मतलब कि जो इंडिया गठबंधन है, उसका समर्थन है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस ने भी अपने सांसदों का बिल का विरोध करने के लिए कहा है। उधर बसपा इस बिल पर बॉयकॉट करेगी, जबकि बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर एनडीए दलों ने भी मोदी सरकार को बिल पर समर्थन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद सोमवार शाम को ही इस पर वोटिंग हो सकती है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बीच एक ध्वनिमत से पारित हो चुका है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर बोलते हुए कहा कि एक राजनीतिक धोखा है। उन्होंने कहा कि एक टाइम वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करी थी। इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण किसी भी तरह से नियंत्रण करने का है। ये बिल पूरी तरह से संवैधानिक है, ये मौलिक रूप से अलोकतांत्रिक है और ये दिल्ली के लोगों का क्षेत्रीय आवाज और आकांक्षाओं पर एक प्रत्यक्ष तौर पर सीधा सीधा हमला है। ये संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है। बीजेपी दिल्ली में सुपर सीएम बनने की कोशिश में जुटी। अब यहाँ पर बात ही उठती है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से चला आ रहा आखिर ये विवाद है क्या। तो इसको ऐसे समझें कि दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जीएनसीटीडी के अधिनियम 1991 लागू। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। अब देखिए, संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। इसके अतिरिक्त चुनी गई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य किया गया था। अब इस अधिनियम में किए गए संशोधन में कहा गया था कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हो। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को आपत्ति थी। इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करी थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्च अपनी एक राय होनी चाहिए। केजरीवाल की याचिका पर मई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने माना कि दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, उसमें विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए 19 मई को जो अध्यादेश लाया गया था, इसमें राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई का जिम्मा इसी प्राधिकरण को दिया गया है। और अब इस अध्यादेश को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए सदन में विधेयक पेश किया गया है। ये लोकसभा से पास हो गया और अब राज्यसभा में बिल पर वोटिंग होगी। अब गणित अगर हम समझे राज्यसभा का, तो राज्यसभा में कुल सांसद हैं 238। बीएसपी का राज्यसभा में 1 सांसद है। ऐसे में बसपा बॉयकॉट करती है तो कुल सांसद बचेंगे 237 और बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर 105 सांसद हैं। वहीं बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद अकेले हैं। इनमें 5 मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दलों को मिलाकर ये आंकड़ा 103 हो जाता है। बीजेपी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐसा ऐलान किया था।
बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का एक सांसद पहले से। ऐसे में अब बीजेपी के पास कुल जमा 124 सांसदों का समर्थन होगा और राज्यसभा में बिल आसानी से पास हो जाएगा। तो जाहिर सी बात, अब यहाँ दिल्ली के साथ सही हो रहा है गलत, ये आप खुद तय कीजिए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।